पिछली श्रृंखला में हमने वर्ण और शब्द पर विचार किया और यह जाना कि ध्वनि की सब छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वो वर्ण कहलाते हैं, और वर्णों का सार्थक मेल जो है वह शब्द कहलाता है, और शब्दों के सार्थक तथा सुव्यवस्थित मेल को हम वाक्य कहते हैं, जिनका एक निश्चित अर्थ निकलता है और जिनको विशृंखल करने पर अर्थ समाप्त हो जाता है। जैसे गंगा एक नदी है, श्याम पढ़ता है, शुभम गाता है, तो इसके अर्थ निकलते हैं। लेकिन हम अगर है, गाता, शुभम या नदी, गंगा, एक इस तरह से हम लिखते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि शब्दों का सार्थक और सुव्यवस्थित मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उसको हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं, अर्थात कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, और जो कहा जाता है उसको हम विधेय कहते हैं। जैसे कि श्याम, मोहन, शुभम जो है वो करता है और पढ़ता है, लिखता है, या एक नदी है, यह विधेय है। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। साधारणतः जिसमें एक क्रिया, एक कर्म, एक कर्ता होता है उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राधा गाती है, श्यामा खेलती है, श्रेया आती है, ये सरल वाक्य हैं। और कुछ वाक्य, दो वाक्यों को और, अथवा, तथापि, यद्यपि से जब हम दो जोड़ते हैं तो उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चा पढ़ रहा है और माँ खाना बना रही है, मैं स्कूल जा रहा हूँ और मोहन घर पर है। तो इन वाक्यों को हम अगर तोड़ते भी हैं तो अलग अलग भी अर्थ निकल जाएगा। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, माँ खाना बना रही है, दोनों ही वाक्य सार्थक हैं और अपना अर्थ देते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ, यह भी अपना अर्थ दे रहा है, मोहन घर पर है, यह भी अर्थ दे रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनको कि हम खंडित करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। वे दो वाक्य मिले तो रहते हैं लेकिन उनको तोड़ने पर कोई अर्थ निकलता नहीं है। जैसे गंगा हिमालय से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, या कवि की कविता सुनकर के श्रोता जो है वो झूम उठे। इन वाक्यों को हम खंडित नहीं कर सकते हैं, या खंडित करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे वाक्यों को मिश्रित वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर या प्रयोग के आधार पर भी वाक्य के 8 भेद होते हैं। जैसे विधानवाचक, जैसे कुछ निश्चित नियम है या हम किसी के आदत को अगर बताते हैं तो उसको हम विधानवाचक कहते हैं। जैसे कि सूरज पूरब में उगता है, बच्चे चंचल होते हैं, ईमानदारी एक अच्छा गुण है, तो इसको हम विधानवाचक कहते हैं। निषेधवाचक, किसी जगह के काम को हम रोकते हैं, जैसे वहाँ मत जाओ, यह काम मत करो, झूठ मत बोलो, तो इसको हम निषेधवाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक, जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, इसको हम प्रश्नवाचक कहते हैं। संकेतवाचक, जब एक काम दूसरे पर निर्भर होता है उसको हम संकेतवाचक कहते हैं। जैसे तुम पढ़ोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होगे, बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, इस तरह के बात को हम संकेतवाचक कहते हैं। संदेहवाचक, जैसे हो सकता है कि मैं कल आऊँगा, या संभवतः मैं कल नहीं आ पाऊँगा, इस तरह के वाक्यों को हम संदेहवाचक कहते हैं। इच्छावाचक, जब हम इच्छा प्रकट करते हैं तो उसको हम इच्छावाचक कहते हैं। जैसे भगवान करें तुम्हें सफलता मिले, ईश्वर तुमको लंबी आयु दे, इसको हम इच्छावाचक कहते हैं। आज्ञावाचक, यहाँ तुम वहाँ चले जाओ, तुम ये काम कर दो, इस तरह के काम को हम आज्ञावाचक कहते हैं। और विस्मयादि बोधक, जब कोई आश्चर्यजनक घटना होती है या हर्ष और सुख को प्रकट करने के लिए जिन वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं उसको विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे अरे तुम आ गए, आह यह क्या हो गया, ओह यह तो बहुत बुरा हुआ, इस तरह के वाक्यों को हम विस्मयादि बोधक कहते हैं।
अगली श्रृंखला में हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि पर विचार करेंगे। तब तक यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और पुनः नए वीडियोज़ के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।